जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स क्लास ऑन A to Z स्टडी। दोस्तों आज 24 में से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होती है। और अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब बता देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया। तो विश्व कछुआ दिवस ये हर साल 23 मई को ही मनाया जाता है। ये 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस, कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण और उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और इसे मनाने की शुरुआत हुई थी सन 2000 ईस्वी में। सन 2000 ईस्वी से यह लगातार मनाया जाता आ रहा है विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 मई। अभी 20 मई को मनाया गया था विश्व मधुमक्खी दिवस, यानी कि इंटरनेशनल बी डे। और इंटरनेशनल बी डे की थीम थी बी इंगेजेड। 21 मई को मनाया गया था आतंकवाद विरोधी दिवस। और 22 मई को मनाया गया था जैव विविधता दिवस। और अब 23 मई को मनाया गया है विश्व कछुआ दिवस। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्त, दुनिया में पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश कौन बन गया है। तो अभी पीपीई किट बनाने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कंट्री बन गया है अपना देश भारत। ये अपना देश भारत तो बना है दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश। तो पहला सबसे बड़ा निर्माता देश है पीपीई किट का चाइना, और अब दूसरा बन गया है अपना देश भारत। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चाय के लिए जोरहट ई नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो जोरहट ई नीलामी मंच, इस मंच का उद्घाटन किया गया है असम में। जैसा कि हम जानते हैं कि असम भारत का सबसे बड़ा चाय निर्माता राज्य है। टोटल भारत में जितने भी चाय का उत्पादन होता है उसका 52% यानी कि 52% अकेले सिर्फ असम में ही होता है। और असम में हर साल 716 मिलियन केजी चाय का उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा असम। अभी असम के विधानसभा के स्पीकर HN गोस्वामी ने जोरहट ई नीलामी चाय मंच का उद्घाटन किया है। तो ये असम ने किया है। तो ये मैप में जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, यही है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी। असम में टोटल जिलों की संख्या है 33। असम के CM है सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम की सीमा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे राज्यों से टच करती है। इसके अलावा दो देश बांग्लादेश भूटान से भी असम की सीमा टच करती है। तो नॉर्थ ईस्ट के इसके जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और इसके अलावा वेस्ट बंगाल से भी इसकी सीमा टच करती है। तो और असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं काजीरंगा नेशनल पार्क और डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप भी असम में ही है। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्त, सबको रोजगार मिलेगा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो सबको रोजगार मिलेगा इस योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अभी मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना की शुरुआत की है, सबको रोजगार मिलेगा योजना। और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के मजदूरों को मनरेगा कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश ने की है। तो ये जो आपको दिख रहा है मैप में रेड कलर का, यही है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से टच करती है। और इस योजना के साथ साथ अभी मध्य प्रदेश ने इस लॉकडाउन में और भी कई सारी योजनाएं की शुरुआत की है, जिसमें से मुख्य हैं जीवन अमृत योजना, जो कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की थी। उसके साथ साथ जीवन शक्ति योजना, जो कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को मास्क बनाने के लिए वो योजना शुरू गई थी, जीवन शक्ति योजना, जिस योजना के तहत महिलाओं को पर मास्क 11 रुपये दिए जा रहे थे बनाने पर। चरण पादुका अभियान, ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और चरण पादुका अभियान के तहत मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों को चप्पल और जूते बांटे जा रहे थे। FIR आपके द्वार योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और इसमें FIR में होने वाली देरी को दूर करने के लिए FIR आपके द्वार अभियान शुरू की गई थी मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा। फिर दीदी वाहन सेवा, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। दीदी वाहन सेवा के तहत मध्य प्रदेश के आदिवासी महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए और गर्भवती आदिवासी महिलाओं को फ्री वाहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी दीदी वाहन सेवा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्त, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं FLO, के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं जहानवी फुकान। ये बन गई हैं फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। और अब तक से थी FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजीत कौर तलवार, और अब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो अब बन गई हैं जहानवी फुकन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल प्रेसिडेंट। ये फिक्की क्या है? तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसी की जो महिला विंग्स है वही है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। और अभी फिक्की की वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो भी एक महिला है, उनका नाम है संगीता रेड्डी। और अब फिक्की महिला ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बन गई है जहानवी फुकन। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, और फिक्की महिला ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, और दोनों का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, RBI ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद के लिए एग्जिम बैंक को कितने रुपए के मदद की घोषणा की है? तो अभी RBI एग्जिम बैंक को देने वाला है 15,000 करोड़। किसके लिए? तो विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद के लिए। ये एग्जिम बैंक कैसा बैंक है? तो ये है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक है एग्जिम बैंक, और इसी को देने वाली है RBI 15,000 करोड़ रुपए। एग्जिम बैंक का हेड क्वार्टर है मुंबई में, और एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को, और इसे RBI देने वाला है। तो RBI का भी हेड क्वार्टर है मुंबई में, और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये भी याद रखिएगा। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्त, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो श्यामला जी भावे, ये हैं श्यामला जी भावे, और ये कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध संगीतकार थीं। तो इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा म्यूजिक। ये संगीत के क्षेत्र से रिलेटेड हैं श्यामला जी भावे। चलते अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया? तो ये लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला, इसकी शुरुआत की है ICC ने। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने महिलाओं के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। तो ये ICC ने शुभारंभ किया है। तो ICC की स्थापना हुई थी 1909 में। ICC का हेड क्वार्टर है दुबई में। ICC के वर्तमान में चेयरमैन है शशांक मनोहर, और ICC के अध्यक्ष हैं मनोज साहनी। यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं
एंटोनियो गुटेरस, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो अभी भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए टोटल 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अभी विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया गया है 20 मई को। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन होती है चाइना में, और भारत भी टॉप 5 में शामिल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है चाइना में, फिर टर्की में। तो ये थी आज के करेंट अफेयर की सेशन की लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं स्टडी क्वेश्चन पर। कल मैंने आपसे पूछा था मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और कल के प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम हैं अक्षय कुमार, चौधरी आकाश कादयान, दीपेंद्र सिंह, दशरथ डान, विकास कुमार, अर्नब पॉल, सुमित लोहिया, अभिषेक कुमार, राहुल कुमार, मनीष कुमार, शुभम जाम्बा, कुमार रोहित, अनिरुद्ध यादव, जी सिंह, रोहित चौहान, आलोक तिवारी, एमडी फिरोज, दलवीर दयाल, प्रदीप पाल, सचिन सैनी, अमित सेन और गौरव सिंह। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था महाराष्ट्र। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस जिला प्रशासन द्वारा तत्पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं कल 6 AM। तब तक के लिए टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।